स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 2023 के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम पेपर है जो नए पैटर्न के हिसाब से दिया गया था, और यहाँ पर जो है समय 3 घंटे का और 80 मार्क्स का ये पेपर था। चलिए, यहाँ पे पहला जो सेक्शन है आपका रीडिंग सेक्शन है, जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया है। पीपल आर सेल्डम अवेयर दैट देयर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड्स अपॉन द वर्क ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ही कम लोग जो है जानते हैं कि जो लोग वो आसानी से जो जिंदगी जी रहे हैं वो डिपेंड करता है बहुत सारे लोगों के काम पर। इस तरह से ये पैराग्राफ आपको दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये पेपर क्वेश्चन पेपर है, इसकी पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप ये क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकें। अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। तो ये पूरा का पूरा जो पैसेज है इसको जरूर एक बार पढ़ें। पढ़ने के बाद इसके सॉल्यूशन को समझें। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ आपको दिखा रहा हूँ इसको जरूर एक बार रीड करें। चलिए पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपका 1 मार्क्स का पूछा गया है। व्हाट डज आवर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पर जो है किस पर जो है हमारी कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड करती है। तो यहाँ पर पहला ही मैंने आपको लाइन पढ़ के बताया, हमारी जो कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड करती है, कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड्स अपॉन द वर्क ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ पर्सन्स। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है आपका पार्ट उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ में डायरेक्ट दिया गया है। इसके बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से मैं आंसर्स देने हैं। यहाँ पूछा गया है एनुमरेट द नंबर ऑफ थिंग्स नीडेड टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। यानी कि आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं एक चाय बनाने के लिए, 1 कप चाय बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। तो यहाँ पैराग्राफ अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको ये आंसर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखिए, वी नीड ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, टी चाय पत्ती, शुगर, मिल्क, गैस बर्नर, पॉट, क्रॉकरी और स्टेनर जो छन्नी होती है वो, स्पून एंड सो ऑन, यानी कि एटसेट्रा। दीज आर द थिंग्स टू बी यूज्ड टू मेक ए कप ऑफ टी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सेकंड आंसर जो है हम कह सकते हैं, यहाँ तक लिख देंगे। सो ऑन भी लिख सकते हो, एटसेट्रा भी लिख सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आपका ए पार्ट कर लिया हमने, बी पार्ट कर लिया, सी पार्ट देखिए। हाउ इज द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रेंडर्ड पॉसिबल इन लार्ज सिटीज। तो ये कैसे जो है सप्लाई, क्लीन वाटर की सप्लाई जो है लार्ज सिटी में कैसे पॉसिबल हो पाती है, इसके सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं, और इसको भी आपको पैराग्राफ में देखना है और आसानी से जो है आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में ये लिखा गया है, रेंडर्ड पॉसिबल यानी कि वाटर रेंडर्ड पॉसिबल, और दिस इज सिटीज, दिस इज रेंडर्ड पॉसिबल बिकॉज। तो क्यों है, यहाँ पे आप बिकॉज से लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज रिजर्वायर्स एट ग्रेट कॉस्ट एंड द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम बाय हंड्रेड ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पर जो है ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका नेक्स्ट जो है आपकी बात करते हैं। हाउ की जगह कैसे हाउ लिखा है ना इसने, तो वहां पर जो लिख सकते हो आप बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस, जो मैंने आपको समझाया उसको भी लिख दोगे तो आपका आंसर 2 नंबर यहां से मिल जाएगा आपको। अब जो है चौथा पार्ट देखिए, हाउ डू वी फील इफ वी हियर दैट द मिल्क वैन इज लेट इन द मॉर्निंग। तो हम कैसा फील करते हैं कि भैया दूध की गाड़ी आने में समय लगेगा या ज़्यादा मतलब लेट हो जाएगी। तो हम कैसा महसूस करते हैं, तो हमें महसूस होता है एजिटेटेड। कैसा महसूस होता है, एजिटेटेड महसूस होता है। वी हाउ वी एजिटेटेड मतलब हम कितनी परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, है ना। एजिटेटेड 2 जगह यूज होता है, एक उत्सुकता के लिए भी होता है और एक परेशानी के लिए भी। लेकिन हमारा मिल्क वेन अगर लेट है मॉर्निंग में तो हम एजिटेटेड यानी कि थोड़ी सी परेशान हो जाते हैं। तो एजिटेटेड जो है हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, हाउ वी फील, तो यहाँ पर लिख देंगे एजिटेटेड, वी फील एजिटेटेड इफ वी हियर दैट द मिल्क वैन इज लेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा फिर से आपको पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। एनिमल्स आर ग्रेट बिल्डर्स यूजिंग सिंपल मटेरियल्स बट
यहाँ पे एम्प्लॉइंग साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, तो यहाँ पर जो है एनिमल्स कैसे जो है एक इंजीनियर का काम करते हैं, स्पाइडर्स कैसे अपने जाल मकड़ी को वेब को जो है बुनते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो एनिमल्स के जो है कारनामे इसमें बताए गए, उनकी इंजीनियरिंग को इसमें समझाया गया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से जो लिए गए हैं उसकी बात हम करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है, हु आर द थ्री इंजीनियर्स ऑफ नेचुरल हु आर द थ्री इंजीनियर्स ऑफ नेचर डिस्कस्ड इन पैसेज। तो इस पैराग्राफ में तीन जो इंजीनियर्स कौन से हैं जिनके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो हमारे तीन जो इंजीनियर्स, अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने बताया कि पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें आपका जो है एक तो एनिमल है, ठीक है, तो एनिमल आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा हम कह सकते हैं मैन, ठीक है, और तीसरा जो है एंड करके हम लिख सकते हैं, इसमें आपका इंसेक्ट भी है। इंसेक्ट जो है कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो एनिमल्स जानवर हो गए, मैन हो गया और इंसेक्ट हो गया, ये इन सभी चीज़ों का जो है इस पैसेज में जिक्र हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द वेब्स ऑफ स्पाइडर। तो यहाँ पे हम क्या लर्न करते हैं वेब ऑफ स्पाइडर से। तो आप देखोगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं तो आपको क्या हो जाएगा, वेब्स ऑफ स्पाइडर प्रोवाइड द मोस्ट विविड एग्जाम्पल ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्ट एंटायरली इन टेंशन, ठीक है। तो ये जो है आपका एक हो सकता है। और इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं वेब सिल्क, यानी स्पाइडर वेब सिल्क इज सो स्ट्रॉन्ग दैट मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यूज इट टू बिल्ड देयर नेस्ट। तो ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसकी स्टिफनेस बहुत अच्छी होती है। हम कह सकते हैं कि स्पाइडर वेब्स स्टिफनेस इंडेक्स इज 30 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ द स्टील। तो ये इनमें से आप जो भी अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद में हाउ डू वीवर्स कंस्ट्रक्ट डैम। तो कंस्ट्रक्ट डैम कैसे करते हैं वीवर्स, ये आपको बताना है। तो ये वीवर्स जैसे डैम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आप देखिएगा, इसको अपने ऊपर पैराग्राफ में आ जाइए, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पर देखिए, वीवर्स आर नेचुरल इंजीनियर्स। तो यहाँ पे हमें वीवर्स मिल गया। तो वीवर्स देखिए, वीवर्स कंस्ट्रक्ट डैम्स द डिवाइडेड and being pressed into the walls. This apparently serves to collect stress from a board area and to focus it into a single trunk embedded in the substrate of the stream. तो इसमें से जो है आप सीधा सीधा पहला लाइन लिख देंगे, वीवर्स यूज ट्री ब्रांचेस, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख देंगे दे यूज ट्री ब्रांचेस टू कंस्ट्रक्ट डैम्स। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, सेकंड नंबर उसका हो जाएगा। इसके बाद देखिए, क्योंकि एक नंबर का है तो इतना बड़ा आंसर नहीं होगा, छोटा ही आंसर होगा। हाउ डू वीवर्स कंस्ट्रक्शन, ये मैंने बता दिया। और इसके बाद देखिए, हाउ कैन स्ट्रेंथ बी प्रोवाइडेड टू ए वॉल। तो ये वॉल को जो है स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, वॉल को स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम ढंग से पढ़ते हैं तो इसमें देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड टू ए थिन वॉल, हम स्ट्रेंथ इसको हटा देंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड टू ए थिन वॉल बाय बटरेसिस और बाय मेकिंग द बेस वाइड। बेस जो आधार अगर हम अच्छा बनाते हैं तो वॉल कैसा होगा, मजबूत होगा। जैसे हम नींव बनाते हैं, हमारा आधार अगर मजबूत होगा तो हमारी दीवार भी मजबूत होगी। तो ये इसका आंसर थर्ड वाले या फोर्थ वाला, आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है उसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ई सेक्शन में इसमें पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट इन योर आंसर बुक। फर्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सिमिंगली। सिमिंगली का मतलब क्या होगा आपको ये बताना है। तो सिमिंगली का मतलब होता है अपेरेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ नैरो। नैरो, तो नैरो मतलब अपोजिट बताना, अपोजिट मतलब उल्टा, विलोम शब्द बताना है। तो नैरो तो आपका होता है क्या, जैसे कि पतला, सकरा, और इसका नैरो का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा ब्रॉड। ब्रॉड मतलब चौड़ा। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी पैसेज से आपको फिर से एक पैराग्राफ पैसेज क्वेश्चन पूछा गया, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट इन योर आंसर बुक। इन गिवन पैसेज द वर्ड स्टिफनेस मीन्स, स्टिफनेस का मतलब क्या होता है,
तो स्टेपनेस का मतलब होता है जो मतलब खिंचाव वाला हो, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द अपोजिट, फिर से आपको बिलोंग पूछा गया है। वर्ड सिमेट्रिकली इज गिवन इन द पैसेज। सिमेट्रिकली मतलब देखने में एक जैसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे अपेरेंटली, ठीक है ना। तो अपेरेंटली और सिमेट्रिकली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए सेक्शन बी राइटिंग का है। तो इसमें क्या है, यू आर कृति और किशोर ऑफ विलेज पाली चंपावत राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर टाउन अबाउट द इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। आपके एरिया में जो है लेटर्स जो आते हैं पोस्ट मास्टर उनको सही तरीके से जो है देता नहीं है, समय पे नहीं देता है, ये आपको बताना है। तो 6 नंबर मिल जाएगा। या फिर इसके और ऑप्शन में भी आपको एक दिया गया है सब्जेक्ट, देखिए, यू आर सुमन और सुरेश ऑफ विकास नगर देहरादून राइट ए लेटर टू योर मदर आस्किंग हर टू सेंड यू सम विंटर क्लॉथ्स। तो कुछ सर्दियों के कपड़े, जाड़े के कपड़े जो है मंगाने के लिए आपको मदर को लेटर लिखना है। यहाँ पे पहला जो लेटर है यहाँ पर देख सकते हैं ये पोस्ट मास्टर को, तो ये है आपका ऑफिशियल लेटर और ये है आपका अनऑफिशियल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर होता है। ऑफिशियल लेटर में जो है आपका एड्रेस और जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, लेकिन जो अनऑफिशियल लेटर होता है, जैसे हमने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, माता को, पिता को, भाई बहन को, जिसको भी अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, जो उसमें जो है केवल आपका ही एड्रेस आएगा और दूसरा एड्रेस नहीं आएगा। चलिए इसको देख के मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो इसका आंसर देखिए कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। जैसे कि पहला तो पाली था विलेज, तो विलेज पाली लिखा, ठीक है। कहाँ था ये, चंपावत, तो चंपावत लिख दिया। इसके बाद जो है डेट जरूर मेंशन करेंगे, तो डेट जैसे मैंने मेंशन कर दिया तो डेट आप मेंशन करेंगे। उसके बाद किसको ये लेटर लिखना है, तो जिसको हम भेजेंगे, यानी कि ये तो हमारा है अपना पता या हमारा पता, इसमें आता है हमारा पता, ये ऑफिशियल लेटर की बात कर रहे हैं। और इसमें जो है भेजने वाले को पता, जिसको भेजा जा रहा है, ठीक है, जिसको भेजा जा रहा है, भेजने वाला नहीं, जिसको भेजा जा रहा है, क्योंकि भेजने वाले तो हम ही हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, सेंडर्स एड्रेस बोल देंगे सीधा सीधा। यहाँ पे जो है सेंडर रिसीवर्स एड्रेस, सॉरी, रिसीवर एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस आ जाता है, जो सेंड करता है, जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ तो मेरा पता आ जाएगा, तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा। तो टू द पोस्ट मास्टर चंपावत के, क्योंकि हमारा विलेज चंपावत में, तो हमारे को तो देहरादून से लेटर, तो हमारे देहरादून का जो पोस्ट मास्टर तो आएगा नहीं, हमारे पास चंपावत का ही आएगा, तो चंपावत ही रहेगा। ये चीज़ सेम रहती है। सब्जेक्ट जरूर मेंशन करेंगे क्योंकि ये आपका ऑफिशियल लेटर है, तो इसमें सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ता है। नंबर स्टेप टू स्टेप करते हैं, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे कंप्लेंट अगेंस्ट द इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स इन आवर लोकेलिटी, क्योंकि इसने बोला है इसी के बारे में हमें कंप्लेंट करना है। क्वेश्चन पेपर में ये लिखा हुआ है। रिस्पेक्टेड सर करते हुए हम जो है इस पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर देंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर of disappointment due to very poor and irregular supply your service of the postman in our area. The postman of our area is very irregular and not punctual at all. ठीक है, वो पंक्चुअल भी नहीं है और इरेगुलर भी है, ठीक है ना। इरेगुलर का मतलब कभी कभार आता है, आपकी मर्जी से आता है, और फिर भी उसके आने का, पंक्चुअल मतलब उसके आने का कोई समय भी पक्का पता नहीं है। और यहाँ पर जो है द पीपल इन आवर लोकेलिटी आर फेसिंग इनकन्वीनियंस ड्यू टू इट, और इसके कारण जो है हमारे लोगों को दिक्कत हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम एनी अर्जेंट एनी अर्जेंटली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वी आर वेटिंग फॉर डिलीवरी लेट बाय हिम। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कभी कभी तो जो है अर्जेंटली हमारे पास जो चीज़ डाक से आने वाली होती है उसको जो है वो बहुत ही देरी से डिलीवर करता है, हमारे पास पहुंचाता है। ऑल्सो समटाइम्स द डिलीवरी ऑफ द लेटर इज अकर्ड ऑन द रॉन्ग एड्रेस, और कभी कभी तो वो जो डिलीवरी देता है वो लेटर गलत एड्रेस पे ही दे देता है, ठीक है। वी हैव मेड ए रिक्वेस्ट टू चेंज द पोस्ट मैन ऑफ आवर लोकेलिटी बट द एक्शन इज नॉट टेकन येट ऑन इट। हमने पहले ही कंप्लेंट कर दिया था इसके बारे में कि पोस्टमैन को चेंज किया जाए, लेकिन अभी तक वहाँ इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सो नाउ आई एम मेकिंग ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज सॉल्व आवर प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो हम आपसे जो है अब सादर जो है रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि आप जो है इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द
सॉल्व करें इस डिलीवरी, जो लेटर की डिलीवरी है इसकी प्रॉब्लम को ज़रूर आप जल्द से जल्द सॉल्व करें। इस तरह से करके आप अगर लड़की हैं तो कीर्ति लिख देंगे और लड़के हैं तो किशोर लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी में जो दूसरा था मैंने बताया था कि मम्मी को आपको जो है लेटर लिखना है जिसमें आपको मंगाना है विंटर क्लॉथ्स। तो इसमें आपको जो है एड्रेस केवल लिखना है, तो आपका एड्रेस उसमें दिया गया विकास नगर और देहरादून से आप यहाँ पे फिर आपको डेट जरूर मेंशन करनी है। 3 चीज़ें जो है पर्सनल लेटर में जो है ये केवल लिखी जाती हैं, टू नहीं आता है, टू मतलब किसको लिख रहे हैं वो नहीं आता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। और यहाँ पे सीधा सीधा जिसको भी मदर फादर फ्रेंड चाचा अंकल ताऊ भाई बहन जो भी आप लिखना चाहें वो डियर लिख करके आपको सब्जेक्ट आपका जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट नहीं रहेगा इसमें, आपका लेटर स्टार्ट हो जाएगा। आई एम सॉरी आई कुड नॉट राइट टू यू अर्लियर बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी विद माई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो है माता से आपने रिक्वेस्ट करी कि क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा मैं पहले नहीं लिख पाया क्योंकि मैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बिजी था। नाउ आई एम फ्री, और मैं अब जो है क्या हूँ, फ्री हूँ। द एग्जामिनेशन इज ओवर एंड थैंक गॉड आई डिड वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन। और मतलब मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है अब ख़त्म हो चुका है और भगवान की दया से जो है सब कुछ एग्ज़ाम में जो है अच्छा हुआ है। आई एम श्योर आई विल गेट हाई रैंक इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, और मैं बिल्कुल निश्चित हूँ या दृढ़ हूँ कि मुझे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो है हाई रैंक मिलेगा। ये अपनी माता को आपने सूचना दी। देयर विल बी बाइटिंग कोल्ड आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों से जो है बाइटिंग यानी कि जो कड़ाके की ठंड, जो काटने वाली ठंड है वो पड़ने लगी है। मॉम यू नो दैट आई डू नॉट हैव सुफिशियंट वुलन क्लॉथ, और मॉम आप जानती हैं जैसा कि मेरे पास जो है सुफिशियंट यानी कि पर्याप्त जो है वो ऊनी कपड़े नहीं हैं। आई नीड ए वुलन स्वेटर एंड वुलन कोट, मुझे जो है एक स्वेटर और एक कोट की आवश्यकता है। दे विल प्रोबली कोस्ट 1000 रुपीज़, जो कि लगभग 1000 रुपये के अंदर अंदर आ जाएंगे। प्लीज़ सेंड मी दीज क्लोथ एज सुन एज पॉसिबल, कृपया इन कपड़ों को मेरे पास जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें। योर लविंग सन या डॉटर जो भी हैं आप लिखेंगे, क्योंकि दोनों नाम दिया गया सुमन और सुरेश, जो आप जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से प्यारा सा आप लेटर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आ जाइए। चौथा जो क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ लिखना है 60 वर्ड्स में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पे, सेव वाटर पे या रेनी सीजन पे। तो किसी पे भी आप अपने वर्ड्स में पिरो करके 4 अंक हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है ऑन द बेसिस ऑफ आउटलाइन, यहाँ पे एक आउटलाइन दिया, नेम ऑफ द प्लेस विजिटेड, वेकेशन, जनवरी आपने कहा ट्रेन से करिए, बस से करिए, कार से करिए, आप रास्ते में जाते समय आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, आप किसी से वहाँ पे कहाँ अगर मिले हैं तो कौन था वो, और ग्रेट टाइम जो है आपने एक्सपेंड किया। तो इसको आप मिला जुला करके एक छोटा सा जो है कहानी के रूप में बता सकते हैं कि आप कहीं भी गए होंगे, चाहे मान लीजिए आप आगरा गए हैं या मथुरा गए हैं या फिर आप वृंदावन गए हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि हिमाचल गए हैं, और भी आपके प्लेस तो बहुत सारे उत्तराखंड में, वहाँ पे भी आप किसी भी जगह केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं गए हैं तो उसके बारे में जो अपने एक्सपीरियंस को बता देंगे। तो इसमें कुछ ये पॉइंट्स को आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। सभी के वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे अगला जो प्रश्न पूछा गया इसमें ग्रामर सेक्शन से, ग्रामर सेक्शन में पहला जो क्वेश्चन है इसमें नॉन फाइनाइट आपको भरना है। डैश इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्मोकिंग इज, तो यहाँ पे स्मोकिंग आ जाएगा, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब यहाँ पे देखिए, द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू ओपन द डोर, तो यहाँ पे जो है टू स्मॉल टू ओपन, तो यहाँ पे जो टू ओपन आ जाएगा। इसके बाद देखिए, सी नीड्स ए शैम्पू टू वॉश, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू वॉश, यहाँ पे भी टू वॉश आ जाएगा। आपको ब्रैकेट में जो दिए हैं इनको आपको जो है नॉन फाइनाइट जो गिवन है इनको आपको सही करके लिखना है। हैविंग डैश हिज रीडिंग ही वेंट आउट फॉर ए स्ट्रॉल, हैविंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनिश। हैविंग, अब ध्यान रखना आपको हैविंग लिखा हुआ है तो इसमें हम लिख देंगे फिनिश्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनिश्ड, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड हिज रीडिंग ही वेंट आउट फॉर ए स्टॉल। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कंबाइन करना है द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो है आपको बिकॉज से पहले करना है,
ठीक है, तो बिकॉज से कर लेते हैं। पहले आपको क्या दिया गया है, ही इज वीक, ही कुड नॉट विन द रेस। तो हम क्या लिखें इसका आंसर सही तरीके से, तो हम कह सकते हैं ही कुड नॉट विन द रेस बिकॉज ही वॉज वीक। तो यहाँ पर जो है पहला सेंटेंस तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, पहला सेंटेंस ये आ जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस आपको इसको लिखना है, फिर आपका आ जाएगा बिकॉज, यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज, और उसके बाद में आ जाएगा, उसके बाद ये बिकॉज आ जाएगा, दूसरे नंबर पे बिकॉज, और तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ही कुड नॉट विन द रेस बिकॉज, ये फुल स्टॉप नहीं रहेगा, बिकॉज ही वॉज वीक। आगे देखिए, सी वॉज लेट, सी हैड मिस द बस। तो यहाँ पे सी हैड मिस द बस एज सी वॉज लेट। तो यहाँ पर जो आपका फिर से वही सेम चीज़ है, यहाँ पर आपका फर्स्ट सेंटेंस ये बनता, सेकंड में आपको एज लगा देना था, और थर्ड में जो है सी वॉज लेट जो है आप लिख सकते थे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, जॉइन द पेयर सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे जो ही इज ए राफ, ही इज ए राव, ही इज ए मैडमैन। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, ये काफ़ी दिलचस्प होते हैं इसमें, क्योंकि आपको आसान होता है आंसर देना। अगर आप देना चाहें तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम इसका आंसर लिख देंगे सीधा सीधा, ही इज बोथ राव एंड ए मैडमैन। ठीक है, तो हम कह दें ही इज बोथ, पहले आएगा आपका ही इज, ये रहा ही इज बोथ, इसको पहले लिख देंगे, ही इज बोथ ए रफ, ठीक है, ए से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है, दूसरे नंबर पे एंड, एंड लगा करके एंड आएगा आपका तीसरे नंबर पर, ए मैडमैन ये आ जाएगा आपके चौथे नंबर पर। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस इज सर्टेन, बिगिन करना है इट इज सर्टेन से, तो इट इज सर्टेन दैट, तो हम कहेंगे इट इज सर्टेन, ये पहला आ जाएगा आपका पूरा। ठीक है, इट इज सर्टेन। अब यहाँ पे हमारा जो है दैट आ जाएगा, दैट आ जाएगा, दैट ये आ जाएगा टू नंबर पे, दैट द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो है हमारा ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे पूरा का पूरा, ये कंप्लीट हो गया आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। मैन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन किल्ड एंड हंटेड एनिमल्स फॉर वेरियस रीजंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किल्ड आ जाएगा, मैन किल्ड, मैनी स्पीसीज बिकेम extinct due to the man's greed, animals uses for medical resource, animals used for, यहाँ पे uses नहीं आएगा, used आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स। आपको मॉडल बताना है, एम्प्लॉयज डैश बी एट देयर डेस्क बाई 10 AM। तो एम्प्लॉयज शुड बी एट देयर डेस्क बाई 10 AM, तो यहाँ पे आ जाएगा शुड। और यहाँ पर जो है यू प्लीज लिसन टू मी, तो कैन यू प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैन यू प्लीज। और यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन भी कह सकते हैं विल यू प्लीज, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, विल ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपका, विल यू प्लीज लिसन टू मी, क्या तुम मेरी बात सुनोगे। और यहाँ पे जो कैन लगाएंगे इसमें सकते ही आ जाएगा, तो कैन हटा दीजिए, विल इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है अरेंज करना है आपको, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो अरेंज करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इन ए द बर्ड स्काई फ्लाइज। तो इन द स्काई ए बर्ड फ्लाइज, नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, हम लिखेंगे ए बर्ड, ये कैपिटल हो जाएगा, ए बर्ड फ्लाइज इन द स्काई।
इन द स्काई। ठीक है, तो यह नंबरिंग कर दी है। पहले आएगा ए, कैपिटल हो जाएगा ए, फिर दूसरे में आएगा बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, एक चिड़िया जो है आसमान में उड़ती है। इसके बाद में आपका देखिए हैव द मैनी हिमालयस पीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हिमालयाज हैव द मैनी पीक्स, हिमालयाज हैव द मैनी पीक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक, तो क्या हो जाएगा, माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम, माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम। नेक्स्ट जो है समवन वॉज रीडिंग द रामायण, तो क्या हो जाएगा, द रामायण वॉज रीड बाई समवन, द रामायण was read by someone, राइट। आइए अब प्रो सेक्शन की बात करते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्ट, आपको याद आ गया होगा कि ये कौन से चैप्टर से, कोर्स से लिया गया है ना। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इस पैराग्राफ से क्या बनता है, आंसर मैंने दे दिया है। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ तक है ये क्वेश्चन पैराग्राफ, वेयर इज कोर्स, तो कोर्स इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर, इसी में लिखा हुआ है ये चीज, बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ठीक है, इसके बाद देखिए व्हाट डज द पैसेज टेल अबाउट द पीपल ऑफ कोर्स, तो पीपल ऑफ कोर्स के बारे में जो है पैसेज क्या बताता है, तो यहाँ पर देखो ये बताता है, ये जो है पैसेज क्या बताता है कि जो कोर्स है वो इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मैरिटल मैन ब्यूटीफुल वुमेन। ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएचर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है पीपल की बात कर रहा है, यहाँ पे पीपल्स की बात कर रहा है, क्रिएचर्स की बात नहीं कर रहा, तो पीपल के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पे, सी ऑप्शन देखिए, विच इज द रीजन ऑफ, विच इज द रीजन ऑफ जॉय इन कोर्च, तो यहाँ पे कोर्च जो है इसमें आपका जॉय का रीजन कब बता रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे हमको मिलेगा द सीजन, तो यहाँ पे रीजन तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सॉरी सीजन है, सीजन है, मैं रीजन पढ़ रहा हूँ। विच इज द सीजन ऑफ जॉय इन कोर्ज, तो कौन सा समय जो है वो कोर्ज में जॉय का है, जॉयफुल है, तो यहाँ पे देखिए सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस, कब स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल द मार्च, तो हम लिख देंगे सीजन ऑफ जॉय इन कोर्स इज बिटवीन सितंबर एंड मार्च। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पोर्शन है इसमें पूछेगा फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है कमेंसेस। ठीक है, कमेंसेस का मतलब होता है शुरुआत, यहाँ पे लिखेंगे कमेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, यहाँ पे रीड करना है पैराग्राफ को, पोस्ट मास्टर लंचो वाला है। ठीक है ना, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड पोस्ट मास्टर कमेंट, पोस्ट मास्टर क्या कमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए कमेंटेड व्हाट फैथ आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। ठीक है, मतलब वो कहता है व्हाट अ फैथ, क्या मतलब विश्वास है। ठीक है, और स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने जो है भगवान से बात करी है। ठीक है, भगवान को जो है लेटर लिखा है, तो ये वो जो है वो कमेंट करता है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से, इधर लिखा पोस्ट मास्टर कमेंटेड व्हाट फैथ आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं मतलब आशा करता हूं कि उसका जो है विश्वास मैं ले सकूं जिसने ये लेटर लिखा है, और जो है उसने ये लेटर जो है किसको कॉरेस्पॉन्ड किया है, विद गॉड को किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट आइडिया केम टू हिज माइंड, उसके माइंड में क्या आइडिया आया था, ये आपको बताना है। तो उसके माइंड में जो आइडिया आया था वो रहा, ये रहा, पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर, उसके मन में क्या आइडिया आया था कि आंसर द लेटर, द आइडिया केम टू हिज माइंड टू आंसर द लेटर। नेक्स्ट है हु ओपन द एंड रीड द लेटर, तो पोस्ट मास्टर ओपन एंड रीड द लेटर। नेक्स्ट जो है फाइंड आउट फाउंड ए वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ लेस, लेस मतलब होता है कम, और यहाँ पे हो जाएगा मोर। ठीक है, इसका अपोजिट, अपोजिट पूछा है विलोम शब्द, तो इसका हो जाएगा मोर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर जो है आपसे 80 शब्दों में जो है आंसर देने 5 अंकों के प्रश्न हैं। हाउ डिड वाली प्लान हर बस राइड, वाली ने कैसे अपना जो है बस राइड को प्लान किया था। और उसने क्या है, पड़ोसियों की बात सुनी थी जो रोजीना वहाँ से टाउन से सिटी जाते थे और उस बस की राइड लेके आते थे, कितने पैसे लगते हैं, कितने किलोमीटर लगता है, कितना टाइम लगता है, इसने सारा का सारा जो है उनसे सुना था। इस तरह से उसने अपने बस का जो है प्लान किया था। और व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव अप देयर फेयर। ठीक है, तो उसने कैसे जो है बस के बारे में बताया, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बस के बारे में कैसे उसने बताया, तो आपका जो है पड़ोसियों की वजह से। तो ये सारा आंसर एक ही साथ हो जाएगा। और उसने कैसे सेव किए थे फेयर्स को, ये भी उसने जो है इंजॉयबल थिंग्स को खाना बंद कर दिया था, पैसे बचाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद और ऑप्शन में जो है द साइट ऑफ फूड मैंडेड हिम, व्हाट डज द दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सुगुल टू फाइनली फ्लाई। तो ये देखो, ये फाइनली फ्लाई तो जब होती है उसकी भूख ने जो है उसको उड़ने में मजबूर कर दिया था, है ना। इसने आपने पढ़ा होगा ये पूरा का पूरा चैप्टर, तो आपको याद हो जाएगा कि यहाँ इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बुक से। यहाँ पर जो है 30 to 40 वर्ड्स में है। एक लोमोव का आपका कैरेक्टर स्केच पूछा है यहाँ पे। नातल्या का भी पूछ सकता था, किसी का भी पूछ सकता था। और जो है यहाँ पे पूछा गया आपसे डिस्क्राइब हाउ द 3 कैरेक्टर्स ऑफ द वन एक्ट प्ले द प्रपोजर क्वेरल ऑन ऑक्सन मेडोज। ऑक्सन मेडोज जो है एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर जो है तीनों लड़ते हैं, तो वो क्यों लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं, उसको आपको इसको डिस्क्राइब कर देना है। नेक्स्ट जो है पोएट्री सेक्शन शुरू होता है आपका। तो यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट को रीड करने के बाद में पहला क्वेश्चन पूछा गया है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो ये आपका देखोगे आप, यहाँ पर जो है बॉय वाला बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा है द बाल पोएम से लिया गया है और जॉन बैरीमैन जो है इसके राइटर हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बाल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट द बॉय इज लर्निंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द लॉस ऑफ बाल। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए पूछा गया हु डज ही रेफर्स टू। तो यहाँ पे ही किसको बताया गया, ही रेफर्स टू द बॉय, बॉय के लिए है ये वर्ड ही जो है, ये इसके लिए बॉय के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी में और पार्ट था, अगर आप ये नहीं करना चाहते थे तो ये कर सकते थे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है नेम द पोएम एंड द पोएट, तो टाइगर इन द जू से लिया गया है और लेसल नूरिस जो है इसके लेखक हैं, पोएट हैं। और हु डज ही रेफर टू, तो ही यहाँ पे किसके लिए लिया गया है, तो ही रेफर किया गया है टाइगर के लिए। और व्हाट डज द टाइगर हियर, टाइगर हियर क्या करता है, तो द पेट्रोलिंग कार्स। ठीक है ना, वॉइस एट द नाइट ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, तो द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आंसर एनी 2 करने हैं आपको, इसमें से 3 दिए गए हैं आपको। व्हाट कलर इन द यंग वुमेन्स हेयर, तो यंग वुमेन का कैसा सुनहरा गोल्डन था ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और व्हाट डज सी से सी कैन चेंज इट इनटू, और वो क्या कहती है कि वो जो है इसको कई 2-3 कलर बताती है, उसमें वो ब्लैक वाइट एंड गोल्डन है ना, कुछ ऐसे ही उसने जो बताया था कि इसमें भी ये चेंज कर सकती है। व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक, फॉग कैसा है, तो कैट की तरह है, आपको अच्छे तरह से पता है, ये आप लिख दोगे तो इस तरह का आंसर हो जाएगा। व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव्स आउट ऑफ इट, तो यहाँ पे ये भी आप आंसर आसानी से, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन पेपर बना था ये। आज मतलब बेहतरीन का मतलब है आसान पेपर बनाएगा। जब पैटर्न चेंज होता है तो क्वेश्चन हमेशा आसान आते हैं, तो आपकी बार जो आपका जब ये पैटर्न चेंज हुआ था तो क्वेश्चन आसान दिए गए थे, इस बार भी आसान ही रहेगा। थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर रीड करें, समझे कि ये पैटर्न है, आपको समय कम लगेगा इसको सॉल्व करने में। और इसका जो है आपका नेक्स्ट जो है 100 वर्ड्स में आंसर देना है। हॉरस डेनवी वाज गुड and respectable but not completely honest. Why do you think this description is apt for RS? Why can't he be categorized as a typical thief? ठीक है, वो तो जानते हो हॉरस डेनबी जो थीफ तो था, लेकिन जो है वो अपने ऐशो आराम के लिए जो है चोरी नहीं करता था। ठीक है, उसके बारे में फिर आप इसको लिख दोगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए इसी में आपको जो है और पार्ट दिया गया, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये कह सकते हैं हाउ डिड ए बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स इब्राइट लाइफ। तो बुक का कैसे टर्निंग पॉइंट हुआ था रिचर्ड के लाइफ में। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और उसकी माता ने कैसे हेल्प किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा जो है ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 to 40 वर्ड्स में। हाउ डज ऑसोबेल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज ए बालकनी अटैच टू द रूम।
हिज रूम। तो कैसे उसने कन्विंस किया था, उसको कैसे मना लिया था, ठीक है। और ऑप्शन में भी दिया गया है यहाँ पर, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन, मटिल्डा के ख़त्म होने का यानी कि उसको बर्बाद करने का क्या कॉज था, क्या कारण था। हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट, और कैसे उसने जो है इसको वो कैसे मतलब अवॉइड कर सकती थी, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, तो वो जो अदृश्य आदमी था वो कैसे जो है विजिबल हुआ था। तो आप जानते हो स्ट्रीट में जो है उसका वो विजिबल हुआ था, और कैसे हुआ था थोड़ी सी कहानी लिख देनी, क्योंकि 2 नंबर का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, तो वो भोली का फादर जो है वो क्यों था, क्योंकि भोली का जो है आप जानते ही हो कि उसका जो है प्रॉब्लम थी उसके शरीर में, जो उसके चेहरे वगैरह की। तो इसलिए उसका फादर वरी था कि पता नहीं इसकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस तरह से उसको चिंता थी उसके फादर को, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का पेपर था जिसको हमने डिटेल से समझा, और अन्य पेपर्स के लिए आप जो है प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, और बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। कोई भी आपको समस्या है, किसी भी रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। एसएसटी का आपका पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है, उसके बारे में हमने उसको पूरे हिंदी में एनिमेशन के साथ में लॉन्च कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।